हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कल एक न्यूज़ दी थी वियतनाम के ऊपर और उसमें कहा था कि वियतनाम का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ख़ास तौर से यूरोपियन यूनियन के साथ, उसने दुनिया के अंदर हलचल पैदा कर दी है। वियतनाम कहाँ से निकला, कहाँ पहुँच गया, यकीन ही नहीं आता, बल्कि चाइना को टक्कर दे रहा है। भारत की अब आँख खुली है तो अब भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल कहते हैं कि अब हम भी बातचीत शुरू करेंगे ईयू के साथ। लेकिन ईयू के साथ जो मुद्दे हैं, 2013 में बातचीत समाप्त हो गई थी 6 राउंड के बाद, और उसके बाद तो भारत ने इस बात की ज़रूरत ही नहीं समझी कि हमें उसके साथ क्या कहते हैं कि एक किस्म के कोई समझौते पे बात भी करनी चाहिए। दरअसल 2016 के अंदर भारत और करीब 22 ईयू के देश थे, उसके अंदर कुछ और समझौते थे इन्वेस्टमेंट के। मैं आपको बताऊं, भारत ने वो भी कैंसिल कर दिए सारे के सारे। किस झोंक में कैंसिल किए ये नहीं कह सकते, लेकिन उसकी वजह से भारत के अंदर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट का बहुत एडवर्स प्रभाव पड़ा। इंडिया किस माइंडसेट में जी रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन एक के बाद एक हमने बेवकूफ़ियां की हैं, फुलिशनेस की हैं। हमारे डिसीजन एक के बाद एक ऐसे हुए जैसे लगा कि हम एज ए आइलैंड बन के अलग होकर जी सकते हैं। ना हमें अमेरिका की ज़रूरत है, ना हमें यूरोपियन यूनियन जिसमें 28 देश है उनकी ज़रूरत है। भारत सरकार ने अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, ग्रुप ऑफ एडवाइज़र, ग्रुप ऑफ ये कमेटी, वो कमेटी, 6 साल तक मोदी सरकार कमेटियां बिठाती रही। पीयूष गोयल भी उसमें कईयों में रहे। लेकिन भारत का एक्सपोर्ट जो मर्चेंडाइज गुड्स का 300-325 बिलियन डॉलर था 2014 में, वो आज भी उतना है। रत्ती भर तरक्की नहीं हुई और इस साल और कम हो जाएगा। आप सोचिए कि ऐसा कौन सा देश है जो 7 सालों बाद जो पहले का लेवल था 2014 का, वहाँ से भी नीचे आ गया। एक भी देश बता दीजिए आप। बांग्लादेश भी 70% ऊपर चला गया, वियतनाम तो 100% ऊपर चला गया, दुगना हो गया। और तो और हमने पता नहीं कौन सी अपनी ज़िद में आके जो 22 देशों के साथ इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट थे वो भी कैंसिल कर दिए। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की फिर से बात शुरू हो गई है, लेकिन यूरोपियन यूनियन को 2 या 3 कंसेशन खास तौर से चाहिए। वो कंसेशन क्या थी जिसके ऊपर भारत अड़ा हुआ था और देने को तैयार नहीं था? दरअसल भारत में जितनी भी अच्छी गाड़ियां हैं, कारें हैं, वो जापान से नहीं आती हैं, वो यूरोप से आती हैं और उनका उसमें बहुत रुतबा है। जैसे कि मर्सिडीज़ बेंज है, ऑडी है, BMW है, स्कोडा की एजेंसीज भी वहाँ पे ही हैं सारी। इसके अलावा रोल्स रॉयस है, जगुआर है। ये सब यूरोपियन कारें हैं, मैं आपको बताऊँ। और इसमें काफ़ी तो ज़्यादा करके देखा जाए तो जर्मन ही हैं, कुछ ब्रिटिश हैं, कुछ इटालियंस भी हैं, इसके अंदर फ्रेंच भी हैं। लेकिन जितनी बड़ी गाड़ियाँ अगर प्रोमिनेंटली देखा जाए तो सब यूरोप से आती हैं। भारत के अंदर इन गाड़ियों के ऊपर जो टैक्सेस हैं, जो कस्टम्स ड्यूटीज़ हैं, वो एग्जॉर्बिटेंट हैं। 100, 150, 200% की कस्टम्स ड्यूटी है उनके ऊपर। आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई एक गाड़ी अगर दुबई के अंदर आपको समझो 30, 35, 40 लाख में मिलती है, वही गाड़ी इंडिया में 1 करोड़ की मिलती है। आप सोच सकते हैं कि किस हद तक टैक्सेस हैं यहाँ पर। अब यूरोपियन यूनियन का कहना था कि आप टैक्सेस कम कीजिए और बिल्कुल जो 15-20% के जो ऑप्टिमम लेवल के टैक्सेस होते हैं वो लगाइए। हम तो ये 200-250% वाले टैक्सेस, जो आपके जो बड़े बड़े टैक्सेस हैं, उसको हम मंजूर नहीं करेंगे और उसके बिना हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो सकता। वियतनाम ने सब कुछ मान लिया। साथ में दूसरा मुद्दा था वाइन्स का, लिकर का, शराब का। अब सबको पता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जो शराब बनती है वो यूरोप में बनती है, चाहे वो स्कॉटलैंड में बने या फ्रेंच वाइन्स हों या इटालियन वाइन्स हों या बाकी देशों से, स्विट्ज़रलैंड से चीज़ें आती हैं। क्योंकि लिकर में, विस्की, वाइन्स वगैरह में ना तो अमेरिका का कोई रुतबा है, ना जापान, ना कोरिया, ना चाइना, किसी और देश का नहीं। दरअसल क्वालिटी की जहाँ तक वाइन्स की बात होती है या ख़ास तौर से इसे कहते हैं लिकर्स की या विस्कीज़ की बात होती है, वोडका, रम जो भी हैं, ये सब यूरोप से आते हैं टॉप लेवल के। और हिंदुस्तान भी बहुत बड़ा इसका कंज्यूमर है। दूसरा उनका कहना है कि आपकी यहाँ भी 200, 250, 300, 300% की ड्यूटी है सारी की सारी, और उसकी वजह से भी तकलीफ़ें हो रही हैं सारी की सारी।
आप कम कीजिए। इंडिया ने कहा कि हम शराब पे ड्यूटी कम नहीं करेंगे, इस वजह से ये होता नहीं है। तीसरा एक और मुद्दा है, मैं आपको बताऊं, जिसमें इसमें मेंशन नहीं किया, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एडिटोरियल में भी दिया हुआ है, लेकिन ये मुद्दा नहीं दिया जो मैं बता रहा हूँ आपको। और ये मुद्दा अमेरिका के साथ भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, न्यूजीलैंड के साथ है और यूरोपियन यूनियन के साथ है। बहुत सारे देश यहाँ पर क्या है कि यूरोपियन यूनियन में और बाकी जगह पे वो डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें आपको स्कैंडिनेवियन नेशंस जो है, जैसे डेनमार्क वगैरह, वहाँ तो माउंटेन्स ऑफ बटर आपको मिलेगा और बाकी भी वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत फेमस हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया अपनी मार्केट डेयरी प्रोडक्ट्स की खोले ताकि हम एक्सपोर्ट करें। भारत को डर ये है कि अगर हमने ये मार्केट खोल दी तो हमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को भी अलाउ करना पड़ेगा। देखिए, अब दुनिया में अगर आपको फ़ायदा लेना है इंडिया के गुड्स का, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, इलेक्ट्रिक गुड्स हो, लेदर हो, टेक्सटाइल हो या केमिकल्स हो, फार्मास्यूटिकल गुड्स हो, अगर आपको यूरोपियन यूनियन में फैसिलिटी चाहिए और आप उनको फैसिलिटी नहीं देना चाहते तो FTA साइन नहीं होगा, ये पक्की बात है। पहले भी 6 मीटिंग हो चुकी थी और भारत सरकार उसके बाद उस फाइल को बंद करके बैठ गई। अब आग लगी है तो कुआं खोदने की तैयारी हो रही है और पीयूष गोयल का कहना है कि हाँ, अभी मुझे लगता है कि ये एग्रीमेंट हो जाएगा। ये एग्रीमेंट इतनी जल्दी नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि भारत सरकार इस बात में राज़ी नहीं होगी कि BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी के ऊपर ड्यूटी 150-200% से घटा के 20% कर दी जाए, जो उनकी शर्त है, या वाइन्स के ऊपर ड्यूटी 200-250% से कम करके 20% कर दी जाए। सवाल ही नहीं पैदा होता। भारत सरकार मानने को तैयार नहीं है उसके ऊपर, ना डेयरी प्रोडक्ट्स में मानने को तैयार है। अगर आप उनकी बातें मानने को तैयार नहीं हैं तो फिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा। जितनी तेज़ी से वियतनाम ने इसको फाइनलाइज कर दिया, साइन भी कर दिया, लागू भी हो गया, हम सिर्फ बैठ के देखते रह गए, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। ये पुराना गाना भी है, वही हमारा हाल है। आग लगती तब उठते कुआं खोदते, लेकिन उसके बाद कुआं खोदा नहीं जाता है। ये वाइल्ड रिएक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और कुछ नहीं, क्योंकि वियतनाम का FTA के बाद भारत को लगा तगड़ा झटका और इंडिया के एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे महंगे और यूरोपियन इंपोर्टर्स जो हैं वो इंडिया से माल नहीं मंगाएंगे। ये कंडीशन है आज की। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।